बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, अमरीकी जर्नल का जो बाइडन को पैगाम कि रूस और चीन अमरीका से जंग के लिए अपने एटमी हथियारों में जदीद तब्दीलियां ला चुके हैं। अमरीका अपनी एटमी तैयारियां मुकम्मल रखे क्योंकि चीन और रूस ने भारी सरमायाकारी करते हुए खला में जदीद हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। रूस अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को जदीद बनाने का 70% काम मुकम्मल कर चुका है। दूसरी जानिब आलमी माहिरीन का ऐलान कि अमरीका रूस और चीन को दबाने की अपनी पोजीशन खो चुका है। अन करीब अमरीका के लिए ईरान और शुमाली कोरिया को भी दबाना मुमकिन नहीं रहेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड, जो अमरीकी एटमी डिफेंस के जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी सिविलियन और फौजी क़यादत को खबरदार किया है कि अमरीका का रूस और चीन के साथ एटमी तसादुम का खतरा अब एक हकीकत। उन्होंने क़यादत से इस हकीकी खतरे से निपटने के लिए तरीक़ा कार वज़ा करने का मुतालबा किया है। एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने खबरदार किया कि सर्द जंग के इख्तिताम के बाद अब अमेरिका को रूस और चीन के हकीकी एटमी खतरे का सामना है और ये दोनों ताकतें अब सर्द जंग के उरूज के ज़माने की तरह अमेरिका को नज़र न आने वाले अंदाज से चैलेंज कर रही है और उनका अंदाज रोज़ बरोज़ जारहाना होता जा रहा है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी नेवी के एक मैगजीन में लिखे जाने वाले अपने एक मजमून में वो लिखते हैं कि इस बात के हकीकी इम्कानात मौजूद हैं कि अमेरिका का रूस या चीन के साथ कोई इलाकी बहरान तेजी के साथ किसी तसादुम में तब्दील हो सकता है जिसमें एटमी हथियारों के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पर इस वक्त जब रूस और चीन ये समझते हों कि उनके रिवायती हथियार उनके लिए नाकाफी या नुकसानात का सबब बन सकते हैं। एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक रूस और चीन ने सर्द जंग के उरूज के बाद से नजर न आने वाले तरीकों से जारहाना अंदाज में बैनुल-अक़वामी उसूलों को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक ऐसी सूरत में अमेरिका को हमा वक्त अपनी एटमी तैयारियां मुकम्मल रखना चाहिए क्योंकि अमरीकी फौज को अपना बुनियादी उसूल फौरी तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि फौरी तौर पर न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट यानी एटमी हथियारों को तैयार हालत में लाना फौरी तौर पर मुमकिन ना होगा और इसी तरह अमरीकी फौज इस खतरे से निपट सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि रूस और चीन की जानिब से बैनुल-अक़वामी उसूलों को चैलेंज करना अमरीका के लिए बराह रास्त खतरात पैदा करता है और हम ऐसी किसी सूरत हाल में फौरी तौर पर न्यूक्लियर डेटरेंस तक नहीं पहुंच सकते, खुसूसन ऐसी सूरत हाल और मंजरनामे में जब अमेरिका के हरीफ अपनी एटमी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहे हों और उनकी आलमी मौजूदगी भी बढ़ रही है। हमें ऐसे मुतहर्रिक माहौल में खुद को तैयार करना होगा ताकि हमारे हरीफ हमें हैरान न कर सकें। लेकिन उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं। चुनाचे हमें अपने हरीफों और उनके खुद को मुस्तहकम रखने के मंसूबों पर नजर रखना होगी। अपने बेलौग तजिए में एडमिरल रिचर्ड ने कहा कि मौजूदा मंजरनामे में अमेरिका को मुसाबकत, एटमी हथियारों के इस्तेमाल की रोकथाम और यकीन दहानी के माबैन ताल्लुकात से ज्यादा बेहतर अंदाज में निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना होगा कि हम अमेरिका को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात का अंदाजा किस तरह लगाते हैं और इन जायज़ों से हमारी मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद को किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इस ज़िमन में खुद को बेहतर तौर पर आगाह रखने के लिए इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि किसी भी फेलियर की सूरत में अपने हरीफों से निपटने की हमारी हिकमत अमली क्या होगी। हमें इस रिस्क का भरपूर तरीके से जायजा लेना होगा। उन्होंने खबरदार किया कि चीन के साथ मौजूद हमारा इलाकाई बहरान बड़ी तेजी से बढ़ सकता है। महकमा दिफा को इस बात की तस्दीक करना होगी कि वो मुस्तकबिल में अमरीकी नेवी के लिए की जाने वाली खरीदारियों को किस हद तक तरजीही मकाम देती हैं, क्योंकि इस ज़िमन में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
अमरीकी हुकूमत को अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस की बुनियादी नौयत को तस्लीम करना होगा, क्योंकि ये फोर्सेस एक अहम मैनूवर स्पेस पैदा करती हैं, जबकि अमेरिका की रिवायती ताकत को स्ट्रिंग कैली प्रोजेक्ट करती है। एडमिरल रिचर्ड ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि रूस और चीन खला में साइबर हमलों की सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं, जबकि वो खला में जदीद हथियारों के लिए भारी सरमायाकारी भी कर रहे हैं, जिसमें एटमी हथियार भी शामिल हैं। और इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, क्योंकि चीन और रूस अपने कौमी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पैंडेमिक का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन उनके ये इकदाम अदम इस्तेकाम का बायस बन रहे हैं। और अगर उन पर नजर ना रखी गई और उनको रोकने की कोशिश ना की गई तो फिर अमेरिका का उनसे तसादुम हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उन्हें रोकने के लिए खुद को मुतहर्रिक करना होगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका उनको या तो रेस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं या फिर कासिर है, जिसके बायस उनके हौसलों में मजीद इजाफा हो रहा है। और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के हलीफ और इत्तहादी ये समझ रहे हैं कि अमेरिका क़यादत की सलाहियत खो रहा है और क़यादत करने का अहल नहीं, और ये एक बड़ी खतरनाक सोच है। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन अमेरिका के लिए ज़बरदस्त अहमियत की हामिल है, लेकिन जब हमारे इत्तहादी और हलीफ हमारे बारे में ये सोचने लगें कि हम गैर अमली का शिकार हो चुके हैं या बर वक्त खतरात को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन के लिए तबाह कुन है। उन्होंने खबरदार किया कि रूस और चीन ने अब बैनुल अक़वामी उसूलों को बड़े जारहाना अंदाज में चैलेंज करना शुरू कर दिया है। हकीकत यह है कि हमें जो चैलेंज इस वक्त दरपेश है उसका बड़ा हिस्सा इस बात पर मुश्तमिल या मुनहसिर है कि हम दुश्मन की एटमी तैयारियों को मतलूबा अहमियत नहीं दे रहे, जितना कि एक एटमी कुव्वत के तौर पर हमें देना चाहिए। एडमिरल रिचर्ड का मजीद कहना है कि असल बात यह है कि अमेरिका की गुज़श्ता 2 दहाइयों से तमाम तर तवज्जो आलमी इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों पर मबजूल रही है, और वो अब भी इस मैदान में मसरूफ़ अमल है। चुनांचे उसने इस अरसे में खुद को एटमी मामलात से लाताल्लुक़ रखा, उन्हें नज़रअंदाज करता रहा है और अब इसका आदी हो चुका है। इसकी एक और अहम वजह यह भी है, और वो ये कि ऐसे मुसल्लह मुखालिफिन के खिलाफ जो एटमी हथियारों की जगह रिवायती हथियारों से लेस हों, हमारे तजर्बात यकसर मुख्तलिफ हैं, और इन तजर्बात की बुनियाद पर हम ये यकीन कर चुके हैं कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल अब मुमकिन नहीं। चुनांचे हमारी तवज्जो इस तरफ से हटी हुई है जिसका हमारे एटमी हरीफ फ़ायदा उठा रहे हैं। खतरात का अंदाज़ा लगाना महज इम्कानात के अंदाजे लगाने से ज़्यादा नहीं है, और इसमें नताइज का हिसाब किताब भी शामिल है, लेकिन हम इन वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही मुस्तरद कर सकते हैं जो गैर मामूली तौर पर वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। लेकिन अगर ये वाक़यात तवातुर से पेश आते रहे तो इनके बड़े तबाह कुन नताइज सामने आ सकते हैं। एडमिरल रिचर्ड के मुताबिक ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें खबरदार रहना होगा कि अमेरिका के मुखालिफिन की एटमी सलाहियतें और उनके एटमी हथियार मामूली नहीं बल्कि इंतहाई संजीदा नौयत के हैं। रूस ने 15 बरस कबल अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को जदीद बनाना शुरू किया था, जिसमें उसने शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के हथियारों को भी शामिल किया, और ये तमाम हथियार किसी मायदे में शामिल नहीं थे। इसके साथ रूस ने अपने बम्बारों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजों से फायर किए जाने वाले मिसाइल, एटमी वार हेड से लेस बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने वाली आबदोजें, वार्निंग सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सलाहियतों को भी जदीद बना रहा है, जबकि रूस स्ट्रेटेजिक फोर्स का एक मुकम्मल ढांचा तैयार कर रहा है और उसके इस्तेमाल की नई डॉक्ट्राइन भी तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस इस पर 70% काम मुकम्मल कर चुका है और कुछ ही वक्त में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा रूस हाइपरसोनिक गाइडिंग व्हीकल, एटमी वार हेड से लेस टारपेडोज, क्रूज मिसाइल और दीगर ऐसी सलाहियतों पर मुश्तमिल निज़ाम तश्कील देने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि जब तक हम इस बात की तफसील तक नहीं पहुंचते कि रूस की जानिब से लाए खतरात की नौयत क्या है और हमें इन खतरात से निपटने के लिए क्या करना है, तब तक हम इसी परेशानी, मुश्किल और शर्मिंदगी का शिकार रहेंगे जो हमें अपने मुखालिफिन के हाथों उठाना पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, असल बात यह है कि रूस और चीन भी एटमी कुव्वत के हामिल ममालिक हैं और वो अमेरिका की बर्तरी को तस्लीम करने को तैयार नहीं, और यही नुक्ता अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और चीन अमेरिका के आगे डट कर खड़े हों।
یہی بات ہے کہ امریکہ اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل رچرڈ نے لمبی چوڑی باتیں کر کے روس اور چین کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ کو اب اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ وہ روس اور چین کو دبانے کی اپنی پوزیشن کھو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اگر چین اور روس کو زچ کرنے کی کوشش کرے گا تو روس اور چین بھی امریکہ کو برابر کا جواب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اب اپنی غلط اور جانبدارانہ پالیسیوں سے ایسے مقام پر آ چکا ہے جہاں اب جنوبی کوریا اور ایران بھی اس سے دبنے کو تیار نہیں، اور امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ روس اور چین کو دبا کر رکھے، کیونکہ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔